गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले क्लास 10th के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने रेशियोज होते हैं 6 रेशियोज, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंट, वो दो ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स और एंगल्स का जो रेशियो होता है उसको हमने पढ़ा था और कुछ जो फॉर्मूले उसको हमने डिराइव किया था और उन फार्मूलों को कुछ दूसरे फार्मूलेस को दूसरे फॉर्म में हमने चेंज किया था। और आज उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक जो है, सबसे पहले उसमें जाने से पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन में ले जाऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा जो दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश इज आवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस and y dash is our vertical axis, and the cross point, meeting point of x axis and y axis is our origin, and this one is known as our quadrant. First quadrant, second, third and fourth, means the whole part is divided into 4 quadrants of 90 degree each. This is our first quadrant, this is our second quadrant, this is our third one, this is our fourth one. So in the first quadrant, whether we move to the x-axis, along the x-axis or along the y-axis, both the signs are positive. Means the distances measured from the origin along the x-axis to the right side and upside to the y-axis, both are positive. So any point, any distance lying in between the first quadrant, all the values are positive. So the trigonometric ratios of any angles lying, I means for acute angles, for all the acute angles means 0 to 90 degree lie in the first quadrant. So all the trigonometric 6 ratios, sine, cosine, tangent, cotangent, second and cosecant, its value will always be positive. All values will be positive. ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले क्वाड्रेंट में चाहे वो 30 डिग्री वाली हो, चाहे वो 60 डिग्री हो, चाहे वो 45 डिग्री हो, चाहे वो 90 डिग्री हो, चाहे वो 0 डिग्री वैल्यू हो, इनका जो वैल्यू आएगी इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ये हमको ध्यान में देना है। अब इसी से रिलेटेड हम आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री एंगल और 60 डिग्री एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए एक लिया है, एक मैंने ट्रायंगल लिया है। दिस ट्रायंगल इज नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक मैंने समबाहु त्रिभुज लिया है। व्हाट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल? An equilateral triangle has all the 3 sides equal and all the 3 angles are also equal. यानी एक ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भी समान हो और जिसके तीनों कोण 60 डिग्रीज के हों ईच, ऐसी त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो हमने यहाँ ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पॉइंट, शीर्ष बिंदु A से हमने सामने की जो साइड BC है इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और ये हमारा रूल है कि जब भी किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पॉइंट से सामने की जो बेस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो ये जो वर्टेक्स एंगल है उसको भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और साथ साथ में उसके सामने की जो साइड है जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है उसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दिस इज द रूल। तो इन दिस वे वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर AM. सपोज here it is point D. AD is the perpendicular on side BC and ABC, triangle ABC is an equilateral triangle. Therefore these 2 angles will be equally bisected, means these 2 angles will be of each same value, 30 degree and 30 degree. और ये पूरी साइड 2A है, ये भी दोनों हाफ इक्वल पार्ट्स में A और A पार्ट में डिवाइड होगा। It is clear? So in triangle ABC, AB is equal to BC is equal to CA is equal to 2A. AD is perpendicular to BC
Therefore, so angle BAD is equal to angle CAD, and this is equal to 30 degree. Angle A equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree. Now, see, this side is 2A and this side is A. We can find out this side. Now, in triangle ABD, in triangle ABD, AB is equal to 2A, BD is equal to A, AD is question mark, and angle ADB is equal to 90 degree. Therefore, we know that if there is a right angle triangle according to by Pythagoras theorem, we know, हम जानते हैं Pythagoras theorem से अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने की जो साइड है हाइपोटेन्यूज होगी और उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा. Therefore, AB square is equal to AD square plus BD square, or AD square is equal to AB square minus BD square. AD square is equal to AD square plus BD square. We have to find out AD square equal to AB square minus BD square. Okay, this is equal to AB is 2A square minus A square. This is equal to 4A square minus A square. Now, AD square is equal to 3A square, or AD is equal to under root 3A. In this way, the length of this side AD is under root 3A. It is clear? Now we will find the trigonometric ratios. Now let us move to our trigonometric ratios. Now in triangle ABD, ट्रायंगल ABD में ले रहे हैं और देखिए बारी बारी हम 30 डिग्री और 60 डिग्री को लेंगे. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस भी एंगल को लिया जाएगा, अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि परपेंडिकुलर और बेस में कैसे डिफरेंशिएट किया है, कि जब भी हम रेशियो लिखते हैं तो कैसे पहचानेंगे कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है. एकदम आसान सा तरीका है, इसको ध्यान समझिएगा. जैसे हम ये ट्रायंगल ABD ले रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए 90 डिग्री एंगल, ये 30 डिग्री एंगल. तो जो सीधी साइड, जो ट्रायंगल की सीधी साइड जिस पे दोनों एंगल सटे हुए हैं, यहाँ पर 30 डिग्री और 90 डिग्री ये दोनों सटे हुए हैं, तो 90 डिग्री और जिस एंगल को हम ले रहे हैं, जिसके कंपैरिजन में हमको रेशियो निकालना है, उन दोनों एंगल्स में जो इंक्लूडेड साइड है उसको हमेशा क्या करेंगे, उसको हम बेस ले लेंगे. ये आपको ध्यान रखना है. जैसे ये हमारी ये साइड है, ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, इसको हम बेस ले लेंगे. और 90 डिग्री के सामने की साइड ये तो हाइपोटेन्यूज होगी ही. अब उसके बाद जो रिमेनिंग बची साइड वो परपेंडिकुलर हो जाएगी. एक तरीका तो ये हुआ. एक तरीका परपेंडिकुलर समझने का ये है कि जो एंगल हम ले रहे हैं वो और 90 डिग्री जो एंगल बन रहा है वो दोनों एंगल से सटा हुआ जो सीधी लाइन है उसको हमको बेस मानना है. अब उसके बाद 90 डिग्री एंगल के सामने की साइड तो है ही हाइपोटेन्यूज,
और जो बचेगी साइड वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। एक तो तरीका ये है। और दूसरा सबसे आसान तरीका ये है कि जिस एंगल के कंपैरिजन में आप रेशियो निकाल रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए 30 डिग्री पे निकाल रहा हूँ, तो 30 डिग्री एंगल के जो सामने की ठीक साइड है, उस एंगल की जो सामने की ठीक साइड है उसको हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे मैं 30 डिग्री एंगल रेशियो निकालूंगा तो 30 के सामने की साइड क्या है, BD, इसको मैं क्या लूंगा, परपेंडिकुलर लूंगा। अगर मैं 60 डिग्री एंगल निकाल रहा हूँ तो 60 डिग्री एंगल के सामने की साइड क्या है, AD, इसको परपेंडिकुलर लूंगा। दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगे उसको आप परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करने के लिए माइंड में सेट कर सकते हैं, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, मान लीजिए पहले हम निकालते हैं साइन 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, ये तीन हम निकालते हैं। अब देखिए हमारा ट्रायंगल में ABD में हमको 30 डिग्री हम एंगल ले रहे हैं, 30 डिग्री एंगल ये हुआ, इसके सामने की साइड ये हमारा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, यानी BD। तो साइन ऑफ थीटा, किसी साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 डिग्री इक्वल टू, तो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, BD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज AB, BD upon, and BD is equal to A divided by AB 2A. A से A cancel हुआ, this is equal to 1 upon 2. In this way sin 30 degree की वैल्यू क्या आ गई, 1 upon 2. Now next one is our cos 30 degree. Cos 30 degree is base upon hypotenuse. Base is, this is our perpendicular, this is our base. Base is AD upon hypotenuse AB. This is equal to, base is under root 3 into A upon AB is 2A. A cancel. This is equal to under root 3 upon 2. Next, tan 30 degree is perpendicular upon base, and perpendicular is 30 degrees on this one, A, BD upon BD upon base. Base is AD and BD is A upon base is under root 3. A 1 upon under root. In this way, we have find out the value of sin 30 degree is 1 upon 2, cos 30 degree is equal to under root 3 upon 2, and tan 30 degree is equal to 1 upon under root 3. Now very easy way. Cosec is opposite of sin. Cosec 30 degree opposite of sin 30 degree. Sec 30 degree is opposite of cos 30 degree, and cot 30 degree is opposite of tan theta 30 degree. So in this way, from this one, cosec 30 degree is equal to opposite of this one. Cosec 30 is opposite of sin 30. So this is equal to AB upon BD, and this is equal to 2 upon 1. This is equal to 2. In the same way, sec 30 degree, this is opposite of cos 30 degree, AB upon AB. This is equal to 2 upon under root 3. In the same way, cot 30 degree is opposite of tan 30 degree. So this is equal to AD upon BD, and this is equal to under root 3 upon 1, equal to under root 3. In this way, we have derived all the 30 degree values of sin 30 degree, cos 30 degree, tan 30 degree. After deriving these three, इस तीनों को निकालने के बाद हमने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। sin 30 डिग्री का अपोजिट कर देंगे, cosec 30 डिग्री निकल जाएगा। cos 30 डिग्री का अपोजिट कर देंगे, sec 30 डिग्री निकल जाएगा।
और tan 30 डिग्री का अपोजिट कर देंगे तो cot 30 डिग्री की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसके बाद 30 डिग्री के बाद हम 60 डिग्री वैल्यू आपको निकाल करके दिखाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए कुछ लोगों ने, कुछ टीचर्स ने, कुछ लर्नेड पर्सन्स ने अपना अलग अलग टेक्निक बताया है और मैंने उसको नहीं बताया था। आपको अगर याद करना है तो आप ये मैंने जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है इसको आप नोट कर लेंगे, PBP अपॉन HHB। इसको याद करने के लिए पंडित भोला प्रसाद हर हर भोला, एक तो ये तरीका हो गया। PBP पंडित भोला प्रसाद हर हर भोला, या दूसरा तरीका लाल बटे कक्का, LAL लाल बटे कक्का। ये आप दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे उसको आप याद कर सकते हैं। P परपेंडिकुलर है, B बेस है, फिर यहाँ P परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से P और H है। P अपॉन H क्या हो गया साइन, B अपॉन H क्या हो गया कोसाइन, और P अपॉन B क्या हो गया टेंजेंट। अब इसका अपोजिट आप करते जाएंगे। अगर आपने 3 निकाल लिया बाकी तीनों निकल जाएगा। अब आपने जब साइन निकाल लिया इसका अपोजिट कर देंगे, कॉसेक हो जाएगा। कॉस निकाल लिया आपने, उसका अपोजिट किया, सेक हो गया। और टेन निकाल लिया, इसका अपोजिट आपने कर लिया तो आपका कॉट हो गया। उसी तरह से यहाँ है, ये इंग्लिश मीडियम है, ये हिंदी मीडियम है। यहाँ P फॉर परपेंडिकुलर यानी लंब, B फॉर बेस यानी आधार और परपेंडिकुलर, और H फॉर हाइपोटेन्यूज कर्ण हाइपोटेन्यूज, और यहाँ लंब आधार लंब है, यहाँ हिंदी में लिखा गया है लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। इन दोनों में से कोई भी एक, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, या दोनों आप यूज करके आप इसको रेशियो को याद कर सकते हैं। पंडित भोला प्रसाद बटे हर हर भोला, या लाल बटे कक्का। क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं, 30 डिग्री वैल्यू हमने निकाल लिया। अब 60 डिग्री रेशियो देखे निकालेंगे। ध्यान से देखिए कैसे निकाल रहे हैं। सेम ट्रायंगल लेंगे, उसी ट्रायंगल में अब हम साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री और tan 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालेंगे। एंगल चेंज कर दिया। अब देखिए पहले मैंने बताया था जिस एंगल को हम ले रहे हैं, जैसे 60 डिग्री ले रहे हैं तो 60 डिग्री के सामने की साइड ये हुई। जब हम ये 60 डिग्री ले रहे हैं, 60 डिग्री के सामने की साइड ये हुई, और इसको हम क्या लेंगे परपेंडिकुलर। जो एंगल हम ले रहे हैं उसके सामने की साइड को हमेशा क्या लेंगे परपेंडिकुलर। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज पहले से है ही। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है AD, और बेस क्या है BD, इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय BD। AD is under root 3A divided by A। A से ये आपका कैंसिल हुआ। This is equal to sin 60 degree equal to perpendicular upon hypotenuse, and hypotenuse there it is not BD, it is BA, perpendicular upon hypotenuse, 3A upon 2A, A and A is cancelled, this is equal to under root 3 upon 2. In the same way cos 60 degree equal to base upon hypotenuse, and base is this one A, base is BD upon hypotenuse BA, this is equal to A upon 2A, equal to 1 upon 2. Tan 60 is equal to perpendicular upon base, and here perpendicular is AD upon base is BD. This is equal to under root 3A divided by A, equal to under root। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉसेक आ जाएगा, कॉस का अपोजिट करेंगे सेक आएगा, और टेन का अपोजिट करेंगे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया 9 कॉसेक 60 डिग्री
इज इक्वल टू, इसका अपोजिट करना है, साइन का अपोजिट, यहाँ √3/2 आया है तो इसका हो जाएगा कॉसेक, दिस इज इक्वल टू BA अपॉन A and this is equal to 2 upon under root. In the same way, sec 60 degree, opposite of cos 60 degree, this is equal to BA, sorry, cos 60 degree equal to base, here it is BD, sorry, here it is BD. In this way, this is equal to BA upon BD. In the same way, cot 60 degree is opposite of tan, under √3, it is under √3, it can be said as under √3 upon 1, or if its opposite is 1 upon under √3, and this is equal to BD upon AD, and this is equal to 1 upon under √3. In this way, we have find out the values of sin 60 degree, cos 60 degree, tan 60 degree, cosec, sec and cot 60 degree. In this way, we have found the ratio of sin, all the trigonometric ratios of 30 degree and all the trigonometric ratios of 60 degree. Now we will find the trigonometric ratio for 45 degree. See, for 45 degree, we have taken isosceles triangle. We have taken isosceles and isoangular triangle, means here two sides are also equal and two angles are also equal. ऐसे हमने ट्रायंगल लिया है, इसकी जो इक्वल साइड्स है उसकी वैल्यू हमने क्या लिया, A और A, और इसको पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये साइड निकाल लिया. नाउ इन ट्रायंगल ABC, AB equal to A, BC is equal to A, and angle B is equal to 90 degree. Therefore, AC square equal to AB square plus BC square is equal to A square plus A square equal to 2A square, और AC equal to अंडर रूट 2A. इस तरह से हमारी साइड AC आ गई. अब हम बारी बारी निकाल लेंगे साइन 45. साइन 45 ये एंगल ले रहे हैं हम, इसके सामने की साइड ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर A, और हाइपोटेन्यूज क्या है, दिस वन. तो दिस इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट 2A. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2. The same way, cos 45 degree, base upon hypotenuse, and base is this one, A upon this one. Cos 45 degree is base upon hypotenuse. This is equal to A upon under root 2A. So 1 upon under root 2. Third one is tan 45 degree, perpendicular upon base, A upon A is equal to 1. Now cot 45 degree. Cot 45 degree is opposite of tan 45 degree. Tan 45 degree की वैल्यू 1 है, इसका 1 का अपोजिट करेंगे तो भी 1 ही आएगा. This is also equal to 1. Now next one is sec 45 degree. Sec 45 डिग्री की वैल्यू cos 45 डिग्री के अपोजिट होगा, इसका रिवर्स करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 2 है, ये आ गया अंडर रूट 2 अपॉन 1 मीन्स अंडर रूट 2. नाउ cosec 45 degree is opposite of sin 45 degree. This is also equal to under root 2. In this way, we have found the different value of 45 degree. Now let us move to 90 degree angle. अब हमारा जो दो बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 डिग्री और 0 डिग्री का, इसको देखिए मैंने, इन दोनों में थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, कुछ पॉइंट्स आपको समझना है. समझना ये है कि जब जीरो से किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है
तो उसका उत्तर, चाहे वो संख्या कितनी छोटी हो या बड़ी हो, उसका उत्तर सदैव इन्फिनिटी। ये संकेत याद रखिएगा, ये इसको कहते हैं अनंत। अनंत, ये अनंत है, इसको अंग्रेजी में इन्फिनिटी कहा जाता है। इन्फिनिटी, अनंत या इन्फिनिटी, इसका मतलब होता है नॉट डिटरमिन्ड, जिसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है, निकाला नहीं जा सकता है, हल नहीं किया जा सकता है, उसका ये संकेत है इन्फिनिटी। हिंदी में अनंत, अंग्रेजी में इन्फिनिटी या नॉट डिटरमिन्ड। ये कब प्राप्त होता है? जब किसी ज्ञात संख्या में शून्य से भाग दिया जाए। जब किसी ज्ञात संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो आपका उत्तर मिलेगा इन्फिनिटी। इसे आपको याद रखना है। आइए हम देखते हैं। पहले हमने यहाँ ये लिया हुआ है, एक रे यहाँ पर ए बी है, दूसरी ए सी। ये रे जो है बेस लाइन से यहाँ पर 30 डिग्री ये थीटा एंगल पर रोटेट कर दी है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव एंगल, ये एंगल 90 डिग्री है। अब हमको जब साइन 90 डिग्री निकालना है, यानी ये थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री हो गई। तो ये सीधा परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो BC साइन 90 डिग्री पर क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, ये हाइपोटेन्यूज और BC दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हो गए। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। तो इस तरह से हमारा इसकी वैल्यू जो है BC की वैल्यू भी AC हो गई। इस तरह से AC अपॉन AC हो गया इक्वल टू 1, यानी साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। अब इसके अपोजिट हम आएंगे cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री में क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेस आपका AB है, तो जब 90 डिग्री एंगल हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूज जो है ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज आपका ये AC है, ये तो AB के बराबर हो ही जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये आ गया इसके ऊपर और ये आपका 0 हो गया। परपेंडिकुलर क्या हो गया? 0 हो गया। cos 90 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AC। उसी तरह से यहाँ पर AB आपका जो है AB 0 हो गया अपॉन AC। 0 में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या हुआ? 0। tan 90 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? दिस वन BC अपॉन बेस क्या है? AB। तो ये हमारा बेस 0 हो गया, तो BC अपॉन 0, यानी किसी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या मिलेगा? इन्फिनिटी मिलेगा, नॉन डिटरमिनेट। cot 90 tan का अपोजिट कर देंगे, तो यहाँ पर 0 अपॉन BC हो गया, 0 में भाग कर रहे हैं 0 आएगा। sec 90 डिग्री AC अपॉन AB फॉर्मूले से, यहाँ पर फिर 0 हो गया AB की वैल्यू, तो 0 से डिवाइड कर रहे हैं किसी संख्या में, आंसर हमारा क्या मिल गया? इन्फिनिटी। cosec 90 डिग्री AC अपॉन BC। अब यहाँ पर BC और BC दोनों इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू cos, इसका अपोजिट 1, BC अपॉन BC इक्वल टू 1। इस तरह से हमने 90 को निकाला। 0 डिग्री वाली उसी तरह से देख लीजिए, साइन 0 डिग्री, जब 0 डिग्री एंगल है तो BC अपॉन AC, यानी देखिए यहाँ BC इज दिस वन, और BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि एंगल 0 बन रहा है, तो परपेंडिकुलर सीधा नीचे आ जाएगा। ये 0 अपॉन AC इक्वल टू 0। और 0 डिग्री वैल्यू AB अपॉन AC दोनों इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दोनों सेम हो गया, यहाँ 1 वैल्यू हो गई। tan 0 डिग्री की वैल्यू उसी तरह से साइन अपॉन कॉस कर देंगे, यानी 0 अपॉन 1 ये हमारा हो गया, ये हमारा वैल्यू हो गई 0। cot 0 डिग्री की वैल्यू हम निकाल लिए, tan का अपोजिट कर दिया हमने, इन्फिनिटी आ गया। इसी तरह से sec 0 का और cosec 0 की वैल्यू आ गई। In this way, we have covered the different trigonometric ratios of different acute angles: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्रीज। आपको इसको मगअप करना है, याद करना है। अगर याद नहीं करना है तो तीनों ट्रायंगल आप याद रखेंगे तो भी कर सकते हैं। अगर आपने तीन रेशियो साइन, कॉस और टैन, ये 3 को आपने याद कर लिया तो बाकी तीनों भी आप याद कर सकते हैं फॉर्मूले से, क्योंकि साइन का अपोजिट कर देंगे तो कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी, कॉस की अपोजिट कर देंगे तो सेक की वैल्यू मिल जाएगी, और टैन की अपोजिट कर देंगे तो कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा, और वो आपका जो है एप्लीकेशन के लिए इसके बात करेंगे। पहले इतना हम क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। इस तरह से हमने कवर किया। अब जो एक्सरसाइजेज हैं
या एग्जाम्पल्स हैं उसका क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, जहाँ पर आपको दिक्कत होती है, समस्या होती है, कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको आप पूछें और सॉल्व करें।